पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज को प्रणाम वंदन और इस अध्यात्म विद्या केंद्र में समुपस्थित समस्त आत्मस्वरूप श्रोताबंधु। अष्टावक्र महाराज ने जब उपदेश दिया और जनक महाराज श्रवण करते करते अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाते हैं, तो जनक महाराज अपने हृदय की अनुभूति को शब्दों के माध्यम से अपने आचार्य के सामने प्रकट करते हैं। 13वां अध्याय तक हमने सुना था, 14वां अध्याय है आज। ये भी जनक उवाच, 14वां अध्याय भी जनक महाराज जी का ही अनुभूतिजन्य वाक्य है। हम लोग पढ़ते हैं। प्रकृत्या शून्यचित्तो यः प्रमादात् भावभावनः निद्रितो बोधित इव क्षीणसंसरणो हि सः प्रकृत्या का अर्थ हुआ सहज रूप में, स्वाभाविक रूप से। शून्य चित्तः स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से। प्रकृत्या माने सहज रूप से,
सरल भाव से, कोई प्रयास से नहीं, कोई बहुत मेहनत करने से नहीं, सहज रूप में। शून्य चित्तो यह, शून्य चित्तः उनका अंतःकरण, जिस महापुरुष का अंतःकरण सहज ही शांत है, बिल्कुल चित्त में किसी भी विषय का चिंतन नहीं होता। चित्त है, होश में है, बुद्धि है, अंतःकरण है, सब जगा हुआ है, लेकिन चित्त के भीतर किसी भी विषय का चिंतन नहीं होता। शून्य चित्तो यह। अच्छा, प्रमादात भाव भावना, प्रमादात भाव भावना, प्रमादात माने बहुत ही हल्के मन से, प्रमादात हल्के मन से, बहुत मेहनत करने वाला भाव नहीं कि हमको बहुत करना ही है, करना ही है, करना है। कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव से रहित, भाव भावना, जिस समय जो काम आ जाता है वैसा कर लेते हैं। इसके पहले कहा था, इसके पहले यदा यत् कर्तुम आयाति तत्कृत्वा, जिस समय जो भी कार्य करने का मौका आ गया, जो भी कार्य करने का एक समय आया, उस कार्य को हम कर लेते हैं और करके अपनी महिमा में हम अवस्थित रहते हैं। तो यदा यत् कर्तुम आयाति, जिस समय जो कार्य करने का आया मैं करके अपनी महिमा में अवस्थित हूँ, उसी भाव को यहाँ पे करें प्रमादात भाव भावना। प्रमादात माने बिल्कुल हल्के मन से, कर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव से रहित, भाव भावना, जिस समय कोई बात आई वैसा हम व्यवहार कर लेते हैं। चित्त में किसी भी विषय का चिंतन नहीं होता और शरीर व्यवहार कर लेता है। एक ऐसी मना स्थिति है, एक ऐसी साधक की अवस्था आती है अपने स्वरूप में निष्ठ, कि ऐसा महापुरुष जो तत्ववेत्ता है अपने स्वरूप में निष्ठ है और शरीर उसका किसी ने कुछ कहा वैसे व्यवहार कर लेता है। महाराज आत्मा क्या है, आत्मा का उपदेश दिया, महाराज भोजन करेंगे, भोजन कर लिया, लेकिन भीतर कोई ऐसा विषय का चिंतन नहीं कि हमको अमुक भोजन ही मिले, अमुक भोजन ही मिले, या अमुक बात हमको कहनी है, अमुक बात हमको बतानी है। भीतर कोई चिंतन नहीं है और व्यवहार कर लेते हैं। एक दृष्टांत से समझें, सहज और सरल दृष्टांत, कि एक कार है, उस कार की 4 स्थिति होती है। कार की 4 अवस्था आप समझो। पहली अवस्था है, हमारे गैराज में कार खड़ी है, उसके चारों पहिए भी रुके हैं और इंजन भी बंद है। हमने पार्किंग में खड़ी कर दिया है, गैराज में खड़ी है, बिल्कुल शांत खड़ी है, तो इंजन भी बंद है और चारों पहिया भी बंद है। ये प्रथम अवस्था हुआ। सब बिल्कुल जैसे सुषुप्ति में हम सो गए हैं, गहरी निद्रा में हम सो गए हैं, तो कुछ भी नहीं कार्य कर रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे कार खड़ी है। जब मैं गया और उस कार के अंदर पहुंचा, चाबी लगाया, तो सबसे पहला हमने काम किया, कार को इंजन को स्टार्ट किया। तो अब एक दूसरी स्थिति हो गई कि कार का इंजन चलने लगा, पहिया बिल्कुल रुका हुआ है। अभी हमने गियर पे गाड़ी डाला नहीं, अभी हमने एक्सीलेटर बढ़ाया नहीं, पहिया ज्यों का त्यों खड़ा है, ज्यों का त्यों खड़ा है, और उसका इंजन पूरी तरह से चलने लगा। एक दूसरी स्थिति हो गई। थोड़ी देर के बाद में अब हमने अपनी गाड़ी को गियर में डाला और अब इंजन भी चल रहा है और पहिया भी चलने लगा। तीसरी स्थिति हो गई, इंजन भी चल रहा है और पहिया भी चल रहा है। हम उसको जैसा मन हुआ वैसी स्पीड में हम चला रहे हैं, ज़्यादा तेज कम कैसे भी। एक चौथी स्थिति भी आती है कभी कभी, कभी कभी, कि कहीं ढाल पर आ गई गाड़ी और उस ढाल पर हमने इंजन को बंद कर दिया।
इंजन बंद कर दिया, गाड़ी को न्यूट्रल में डाला। अब इंजन अंदर से बिल्कुल बंद है, लेकिन गाड़ी न्यूट्रल पर है, तो उसका पहिया धीरे धीरे चल रहा है और हम ब्रेक का सहारे से गाड़ी को चलाए चले जा रहे हैं। अब उस समय इंजन बिल्कुल बंद है और पहिया धीरे धीरे चल, ये चौथी स्थिति है। तो 4 स्थिति हो गई। पहली स्थिति में गाड़ी पूरी तरह से, गाड़ी और इंजन दोनों बंद है, जैसे हमारी गहरी निद्रा, हमारी गहरी सुषुप्ति की अवस्था। ये शरीर हमारा जो है पहिया है और सूक्ष्म शरीर आपका इंजन है। अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सब का सब आपका इंजन है। तो दोनों शांत है। साधारण आदमी का, जैसे जग गए आप या साधारण आदमी, तो उसका पहिया तो रुका हुआ है, हाथ पांव तो हिलाता डुलाता नहीं, और बैठ करके दुनिया भर कर कल्पनाएं करता रहता है, शेख चिल्ली का सपना। यानी क्या है, पहिया नहीं चल रहा है और उसका भीतर का इंजन चल रहा है पूरा का पूरा। फिर ऐसा मैं करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, इस तरीके से होगा। यानी वो भीतर का इंजन उसका चल रहा है। एक लगभग कल्पना लोक में जीने वाला आदमी ऐसा होता है। या गहरी निद्रा से जब आप जगे तो थोड़ी देर तक ऐसी स्थिति आपकी होती है। हाँ, ऐसी स्थिति होती है। कभी कमरे में बैठ गए और तब आपकी ये स्थिति है कि आपका हाथ पांव तो शांत है, लेकिन आपका मन चल रहा है। आप जब गहरी निद्रा में सोने के लिए जाने लगेगी, लेट गए, 10-15 मिनट, आधा घंटा तक आपका हाथ पांव बिल्कुल शांत है और मन से कल्पनाएं चल रही। ये दूसरी स्थिति है कि पहिया शांत है और इंजन चल रहा है। तीसरी स्थिति जनसाधारण की है कि पहिया भी चल रहा है और इंजन भी चल रहा है। आप कल्पना भी कर रहे हो और काम भी कर रहे हो, दोनों बातें हैं। आदमी तो कैसी मना स्थिति है कि इधर उधर का कोई काम भी कर रहा होगा और कोई ना कोई ख्वाब की बात भी सोच रहा होगा, ऐसा करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा। वैसे एक जगह पर, एक समय पर आप एक ही काम नहीं करते। एक समय पर अगर आदमी कोई कार्य कर रहा है, रोटी बना रहा है, तो रोटी बनाते बनाते समय मन कोई और सोच रहा है, तभी वो तवे से जल जाता है, तभी उसके हाथ पर गर्म तेल पर छींटा पड़ जाएगा। निश्चित रूप से, क्योंकि मन उसका कुछ और सोच रहा है। तो हाथ पांव भी काम कर रहा है और साथ ही साथ में आपका मन भी चल रहा है, दोनों स्थिति है। जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, उनकी वो चौथी अवस्था होती है, जैसे गाड़ी ढाल पर जा रही है, इंजन बंद है और पहिया धीरे धीरे चल रहा है। ऐसे तत्ववेत्ता महापुरुष की स्थिति होती है। ये शरीर काम कर रहा है, लेकिन भीतर से उनकी कल्पनाओं का संसार समाप्त हो गया है। इस बात को जनक महाराज ने कहा है। वो चौथी स्थिति तत्वज्ञानी महापुरुषों की होती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण, क्या कहा जाता है कि 16,108 रानियों के बीच में रहते हुए भी बाल ब्रह्मचारी हैं। सब खाना खाने के बाद भी दुर्वासा ऋषि ही कभी कुछ नहीं खाते। बिनु पग चलई सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नान। वो स्थिति तत्वज्ञानियों की स्थिति है। हम तो कुछ करते ही नहीं, जो हो रहा है, तो भीतर कुछ है ही नहीं। तो प्रकृत्या शून्य चित्तो यह, सहज रूप में स्वाभाविक रूप से जिसके चित्त में कोई विषयों का विचार नहीं चलता, और प्रमादात अगर मौके पर जो भी आया तो मरे मरे मन से, अलसाए मन से अपना व्यवहार निभा लेते। प्यास लगी है, पानी पी लिया, कभी सोच के लगता नहीं शरीर क्या है, भगवान ने क्या बनाया है। केवल हे राम, दिन भर इस शरीर में पानी डालो और फिर बाथरूम में जाके पानी निकालो, बस। और क्या के लिए है? ना पेशाब होए, ना बाथरूम में जाओ, बीमार हो जाएंगे, अस्पताल जाना पड़ेगा। बस डालो और निकालो, हद है। यही है। बस कैसे? मरे मरे मन से, मरे मरे मन से, प्रमादात भाव भाई।
कैसे? जब दृष्टांत दिया, ये दृष्टांत दिया, निद्रितो बोधित इव, इव माने जैसे, दृष्टांत है, ये दृष्टांत है। निद्रितो, एक आदमी सोया हुआ है, एक बच्चा सोया हुआ है, निद्रितो गहरी निद्रा में सोया हुआ है, और माँ को याद आया कि आज हमने इसको दूध पिलाया नहीं था, तो माँ ने जगाया बच्चे को, तो बच्चा जगा भी, बोधित इव, बोधित इव माने जगा भी, जग करके दूध भी पी गया, लेकिन जब सवेरे जगता है तो उसको लगता है कि रात हमने दूध पिया नहीं था, माँ हमको रात में दूध पिलाया नहीं था, मतलब पी भी गया था, और फिर भी उसको ध्यान नहीं है, तो सोए सोए हुए ही जगा हुआ, निद्रितो बोधित इव, जैसे सोया हुआ है लेकिन जगे हुए कि जैसे काम कर लिया, लेकिन कोई उसका संस्कार चित्त पे नहीं पड़ा। ऐसे महापुरुषों का क्षीण संसरणो ही सह, ऐसे महापुरुषों का संसार खत्म ही है। अब कोई भवसागर से पार नहीं जाना है उनको, संसार से कोई तरना नहीं है, संसार है ही नहीं उनके लिए कहीं पर। क्यों? क्योंकि सारा संसार मन में है, अपने स्वरूप में तो कोई संसार ही नहीं। तो क्षीण संसरणो, ऐसे महापुरुष लोग संसार से पार हो गए, जिनका चित्त इस अवस्था को प्राप्त कर ले, ऐसी मना स्थिति को प्राप्त कर ले कि सब कुछ शरीर करता है लेकिन भीतर से वो पूरी तरह से प्रशांत अवस्था में है। दृष्टांत दिया जाता है समुद्र का, ऊपर लहरें हैं, बड़ी बड़ी तरंगे हैं, फेन बुदबुदा तमाम तरह का है ऊपर ऊपर, लेकिन समुद्र के भीतर अपार शांति है, बिल्कुल हलचल रहित है। गहराई में चले जाएं समुद्र के अंदर, बिल्कुल शांत है, ऊपर तरंगे हैं। ऐसे तत्ववेता महापुरुष के ऊपर ऊपर सरफेस पर बाहर जगत में दिखाई पड़ता है, अच्छा राम जी को गुस्सा आ गया, कन्हई ने ऐसे ऐसे काम किया, माखन चुराया, भीतर से वो अपने स्वरूप में अवस्थित है, कुछ भी नहीं होता। ऐसे महापुरुषों का संसार सागर पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब उनको कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संसार ही नहीं है, चित्त उनका कहीं लगता ही नहीं, अपने स्वरूप में है। एक गीता जी का एक श्लोक है, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। कौन सा अध्याय का है? यस्य, जिस महापुरुष का चित्त कैसे बना, नाहं कृतो, ना अहम कृतो, मैंने कुछ किया ही नहीं, क्रिया हुई, शरीर से क्रिया हुई, लेकिन भीतर है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, कर्तृत्व भाव से रहित है। और बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिनकी बुद्धि में वो संस्कार भी नहीं पड़ता, कल बताने नहीं जाएंगे कि मैंने ऐसा किया था, तुझको ऐसा मंत्र बता दिया था, तुमको ऐसा जुक्ति बता दिया था, तेरा ऐसा भला किया था, भीतर कोई संस्कार ना, तो भीतर कर्ता भाव है और ना उसका कोई संस्कार पड़ता है। ऐसा महापुरुष इस संसार में व्यवहार करते हुए भी, सारे जगत का कार्य करते हुए भी, वो कभी किसी से लिपायमान नहीं होता। ऐसी मना स्थिति हो, ऐसी चित्त वृत्ति मिल जाए। अच्छा, ये जगत का क्या है? तो अगला श्लोक में जगत का कहते हैं। ये 4 श्लोक का अध्याय है, बहुत बढ़िया श्लोक है। क्वाधनानि क्वमित्राणि क्वमे विषयदस्यवः क्व शास्त्रं क्व च विज्ञानम् यदा मे गलिता स्पृहा क्वा धनानि। अब हमारे लिए धन क्या? क्वा धनानि माने धन की क्या बात करूं मैं, धन की क्या चर्चा करूं, धन की क्या चर्चा करूं। अब ऐसे समझ लो कि जैसे आप किसी बाजार से गुजर रहे हो और आपके मन में कुछ भी खरीदने की कोई इच्छा नहीं है,
मानने में कुछ भी खरीदने की इच्छा नहीं है। हाँ, ये भी इच्छा नहीं कि समोसा खा लूं, ये भी कोई इच्छा नहीं है। और बाजार से गुजर रहे हो तो किस पर ध्यान जाएगा अब आपका? हाँ? अब आपका कहाँ, अब आप किसकी चर्चा करोगे? साड़ियों की दुकान की, हाँ, चमड़े के सामान की दुकान की, बैग की, बर्तन की दुकान की, तमाम तरह का बाजार लगा हुआ है, लोग खरीद रहे हैं, आ जा रहे हैं, और उसी बाजार में आप जा रहे हो। अब आपकी किसी वस्तु से कोई कामना है ही नहीं। जब चाह ही नहीं है किसी वस्तु से तो किसकी चर्चा करोगे? कौन सी साड़ी अच्छी है, कौन सी खराब है, इसकी चर्चा करोगे? हाँ? कौन सा खिलौना अच्छा है, कौन सा बढ़िया खिलौना है, इसकी कोई चर्चा करोगे? हाँ? क्यों? क्योंकि अब चाह ही नहीं है। तो वैसे ही ऐसा जो तत्ववेत्ता महापुरुष है, इसी संसार में जब है तो क्या विचार करता है? क्वा धनानि। अब कौन सा धन की चर्चा करे? क्वा धनानि, कौन सी धन की चर्चा करे? हाँ, धन होता है कोई सुख पाने की कामना से। हमारे पास धन होगा तो हम अमुक चीज को खरीद लेंगे। अब उनके मन में खरीदने की इच्छा नहीं है तो हाँ, तो धन की क्या चर्चा करें? अच्छा, हाँ, कोई वस्तु पाने की इच्छा हो, वस्त्र पाने की इच्छा है, बर्तन पाने की इच्छा है, कोई सुख सामग्री पाने की इच्छा है तो धन की आवश्यकता है। नहीं तो क्या नोट को लेके कोई चाटोगे? हाँ, रुपए से पेट भरेगा, दे दिया जाए आपको गड्डी, खर्चा मत करना। क्या किस काम का आएगा आपको? खर्चा मत करना। हाँ, कुछ खरीदना मत, और नोट की गड्डी दे दी जाए तो आपके लिए बोझ हो जाएगा, जैसे गधे के ऊपर लाद दिया जाए। गधे के ऊपर किताबों का जो है ढेर सारा, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, खंडन खंड खाद, अद्वैत सिद्धि, चित सुखी, सारा ग्रंथ लाद दिया जाए किसके ऊपर? गधे के। वो गधे के किस काम का? हाँ? तो ऐसे ही जब आपको कुछ खरीदना ही नहीं तो धन की क्या चर्चा करें? अच्छा, क्वामित्राणि, देखो अगला शब्द है क्वामित्राणि। आदमी इस जगत में मित्र कब सोचता है कि हमारे मित्र हों? उसको लगता है कि हमारे भीतर अगर सुख है तो किसी से बांटूं और मेरे दुख में कोई हमारे काम आवे। ये दो अभिलाषा होती है जीव के भीतर। हमारे शरीर के साथ कोई समस्या हो, हमारे जीवन में कोई तकलीफ हो तो हमारे कोई काम आवे। हाँ, इसीलिए परिवार है। परिवार का मूल केंद्र बिंदु यही है। हाँ, हमारे पास में कोई सुख है तो मैं किसी के साथ शेयर करूं। हाँ, अकेले खाने में उतना अच्छा नहीं लगता जितना एक पिता अपने बच्चों को खिला के खुश होता है। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारे पास में कोई सुख है तो मैं बांटूं, और कोई दुख की बात आ गई तो कोई न कोई हमारे साथ में हमारा ध्यान रखने वाला हो। इसीलिए परिवार, इसीलिए मित्र। अब ये दोनों इच्छा मेरे भीतर नहीं है, तत्ववेत्ता के भीतर दोनों इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उस शरीर से उसकी ममता ही नहीं। तो दुख होगा तो शरीर झेलेगा, अपना प्रारब्ध होगा। मैं तो शरीर ही नहीं हूं तो कौन सा मित्र की परवाह करे? क्वामित्राणि। मित्र कब बनाते हो? अच्छा, राम जी ने मित्र बनाया सुग्रीव को। क्यों बनाया? हेतु है, वहां पर हेतु है। और हनुमान जी ने बताया कि आपकी पत्नी खो गई है, उनकी भी पत्नी जो है छीन लिया उसने। हाँ, दोनों का हेतु बराबर है। आपकी पत्नी खो गई है और सुग्रीव की पत्नी को बाली ने छीन लिया है, तो दोनों मित्र बन जाओ। समान शीलेषु विष्णेषु सख्यम। आप इनका काम कर देना, वो इनका काम कर देंगे। कहा बढ़िया मित्रता जे न मित्र दुख होय दुखारी, इतने विलोकत पातक भारी। फिर विभीषण को मित्र बनाया कब? क्योंकि आपको युद्ध में विजय पाना है, और वो भी है क्योंकि उसको लात मार के भगाया गया है, उसका अपमान हुआ है तो बदला लेना है। तो सबका सब मतलब का होता है मित्र। यहाँ मित्र भी आपके किसी न किसी प्रयोजन से होते हैं। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदो बिना प्रवर्तते। आप सड़क पर भी किसी को बिना प्रयोजन के मित्र नहीं बनाओगे। किसी से भी बात करोगे तो कम से कम आपको रास्ता पूछना होगा, इसलिए बात करोगे। बिना किसी प्रयोजन के तो हम किसकी चर्चा करें? कौन मित्र? अब हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। हमारा शरीर रखने का भी प्रयोजन नहीं। शरीर मैंने दे दिया प्रारब्ध को, प्रकृति को।
मैं तो आत्मा हूँ। हाँ, ये प्रकृति चाहे शरीर को रखे और चाहे मिटा दे, प्रारब्ध इसका जैसा होगा वैसा चलेगा। मैं तो बिल्कुल निश्चिंत हूँ। तो क्वा धनानि, धन की कौन चर्चा करे, मित्र की कौन चर्चा करे। क्वा में विषय दस्यव। अब लोग विषय दस्यव माने दस्यु कहते हैं लुटेरा, और यहाँ बहुवचन में है। हाँ, तो दस्यव, विषय रूपी जो लुटेरे हैं। कौन? 5 विषय तो प्रमुख हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसके अलावा और भी जितने नाम रूपात्मक विषय हैं, अब ये हमारा क्या लूटेंगे? हाँ, अब ये हमारा क्या लूटेंगे? हाँ, किसको लूटेंगे? क्योंकि अब हमारा भीतर का जो है वो मन तो शांत है, कुछ चाहिए नहीं। तो आंख खुलती है तो रूप रंग दिखाई पड़ा, लेकिन भीतर से तो हमारे भीतर कोई चाह ही नहीं हुई। कान है तो शब्द सुनाई पड़ा, लेकिन भीतर राग द्वेष पैदा ही नहीं हुआ। वो एक मना स्थिति समझना। ऐसा मत समझना कि आचार्य को, भगवान जगत गुरु शंकराचार्य को, गुरुदेव वशिष्ठ को या भगवान वेदव्यास जी को दुनिया दिखाई नहीं पड़ रही, ऐसा मत समझना। सबको दुनिया दिख रही, 5 इंद्रियां काम कर रही हैं, 5 विषय में जा रहा है, लेकिन चित्त में कोई अपेक्षा ही नहीं। तो इंद्रिय अर्थेषु, ये इंद्रिय अपने विषयों में वर्त रही है और वो भीतर से तटस्थ है। कौन सा लुटेरे? नहीं, अब तो चलो कुछ नहीं तो शास्त्र को पढ़ो। अब आप लोगों के लिए तो ये लाइन क्या कहूँ, जरूरत है, पढ़ना चाहिए। लेकिन जो तत्व ज्ञानी हो गया उसके लिए वो क्या कहता है, क्व शास्त्रम। अब कौन शास्त्र पढ़े जी? शास्त्र पढ़ने का भी तो कोई प्रयोजन होता है ना। शास्त्र पढ़ने का क्या प्रयोजन है? अविद्या का नाश हो, कामना कर्म का बीज मिटे, जीव अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए, मन के भीतर जितने दोष हैं, असंभावना, संशय और विपर्य, ये सब के सब मिट जाएं। इसी के लिए हमारे 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये मिट जाएं। इसी के लिए हम शास्त्र पढ़ते हैं। उनका तो सब मिट गया, तो शास्त्र ने अपना प्रयोजन पूरा कर दिया। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे गया, और जब नदी के किनारे गया तो उस पार जाने के लिए नाव जरूरी है। नाव पर बैठा, जब नाव पर बैठ करके उस पार पहुंच गया, नाव से उतरा, अब उसके बाद नाव को महाराज आपकी बड़ी कृपा पहुंचा दिए इस पार। अब नाव को छोड़ के आगे चला जाता है, उस नाव से दूसरे पार होंगे, अन्य लोग पार होंगे। लेकिन ये नहीं है कि इस नाव ने इतना गहरी नदी को पार कर दिया, थैंक यू, हे नाव आओ तुमको सिर पे रखूं लेके चलूं, तुम्हारा साथ क्यों छोड़ दूं? अगर तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा तो लोग एहसान फरामोश बोलेंगे। अब नाव को सिर पे नहीं रखेगा, उस पार गया और उस पार जाकर के उस पार चला गया। नौका की बेइज्जती नहीं है, नौका को नष्ट नहीं करेगा। जो और पार जाना चाहते हैं उनके लिए उपयोगी है। तो वो कहता है मेरे लिए तो मैं इस पार आ गया। क्वा शास्त्राणि, अब शास्त्र की भी आवश्यकता हमको नहीं। क्वाच विज्ञानम, अरे आप कोई कहता है नहीं, अब शास्त्र के अनुसार ध्यान करो, ज्ञान हो गया, विज्ञान प्राप्त करो। ज्ञानम विज्ञान सहितम, भगवान ने गीता में कहा ज्ञानम विज्ञान सहित, ज्ञान भी बताऊंगा और तुमको विज्ञान भी बताऊंगा। तो अब विज्ञान माने अनुभव भी कौन किसका करे? अनुभव में त्रिपुटी होती है, अनुभव करने वाला, अनुभूत विषय और अनुभव, एक त्रिपुटी होती है। अब मेरे भीतर कोई अनुभव की भी चाह नहीं है, क्योंकि मैं तो स्वरूपतः नित्य मुक्त हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। कब? जब मेरे भीतर कोई चाह ही नहीं। यदा में गलिता, जब मेरे भीतर की सारी स्प्रियाएं गलित हो गई। स्प्रिया माने सारी इच्छाएं, सारी जो है एक लालसा, सारी एक तृष्णा, वो सब समाप्त हो गई। अब तो मैं कौन धन की चर्चा करे, कौन मित्र की चर्चा करे, कौन विषयों और शास्त्र, और मैं तो बस अपने स्वरूप में निष्ठ हूँ। जब अपने भीतर का आनंद मिलता है ना, तो कोई चर्चा अच्छी नहीं लगती, कोई भी चर्चा नहीं अच्छी लगती।
और जब बाहर की चर्चा अच्छी लगती है इसका मतलब आप अपने आप में संतुष्ट नहीं, तभी आपको बाहर की चर्चा अच्छी लगती है। देखो अगला श्लोक बहुत प्रसिद्ध है महापुरुषों के बीच में, और ये मंत्र में भी आता है। विज्ञाते साक्षी पुरुषे, विज्ञाते साक्षी पुरुषे, परमात्मनि चेश्वरे, परमात्मनि चेश्वरे, नैरास्ये बंध मोक्षे च, नैरास्ये बंध मोक्षे च, न चिंता मुक्तये मम, न चिंता मुक्तये मम। विज्ञाते साक्षी पुरुषे, ये पहला शब्द समझना। साक्षी पुरुष को जान लेने पर, साक्षी पुरुष माने कौन? जैसे हमारा एक अन्नमय कोश हुआ, मैं अन्नमय कोश नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? कि अन्नमय कोश पैदा हुआ, बढ़ा, बीमार हुआ, क्षय हुआ और एक दिन ये नष्ट हो जाता। ये मैं नहीं हूं, इसका धर्म मैं नहीं हूं। अब भीतर और गए तो इस अन्नमय कोश को जानने वाला मैं भीतर कौन हूं? इसके भीतर कौन? प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में भूख और प्यास लगती है, नहीं मैं वो भी नहीं, उसका भी साक्षी हूं। मैं जान रहा हूं ना, इस शरीर को जैसे जानता हूं वैसे भूख और प्यास को भी मैं जान रहा हूं, तो उसका मैं भी जानने वाला हूं। और जानने वाला जानी हुई चीज से हमेशा अलग होता है। घट दृष्टा घटात भिन्ना, तो प्राणमय कोश में भूख प्यास होती है, उससे भी मैं अलग हूं। और भीतर गए तो मनोमय कोश। मनोमय कोश में सुखाकार वृत्ति और दुखाकार वृत्ति आती है, लेकिन उस सुख की बात को भी मैं जानता हूं और दुख को भी मैं जानता हूं। मैं जानता हूं, इसका मतलब सुख दुख से भी मैं अलग हूं, उसका भी मैं साक्षी हूं। अज्ञात दुख कभी नहीं होता, अज्ञात दुख कभी नहीं होता। दुखी यद भवेद आत्मा का साक्षी दुखिनो भवेद। अरे भाई, एक बड़ा विचार, अज्ञात दुख, दर्द हो रहा है, आपको पता लग रहा है, तभी आपको दर्द में आप छटपटाते हो। पहले पता लगता है, पता लगा, हमको पता लगा तब मैं दर्द में कराह उठता हूं। दुख पहले पता लगता है तब मैं कहता हूं कि आज मैं बहुत दुखी हूं। वो जो पता लगना है ना, वही बता रहा है कि इस दुख से सुख से मैं बिल्कुल अलग हूं। मनोमय कोश का भी मैं साक्षी, और भीतर विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश में विचार चलते हैं। एक विचार आज बहुत अच्छा आया मेरे भीतर दान करने का, नहीं आज ये वाला विचार बड़ा खराब आ गया, दूसरे को गाली दे दूं। तो देखो, दोनों तरह के अच्छे और दोनों बुरे दोनों विचारों को मैं जान रहा हूं ना। जितना वृत्तियां चल रही हैं, एक एक वृत्ति का मैं साक्षी हूं। इसका मतलब मैं विज्ञानमय कोश का भी साक्षी हूं। और भीतर, जब भीतर कुछ नहीं, तब भी कई बार लगता है बहुत अच्छा है। कैसे हो? आदमी कहता है बस मजा मजा, बहुत अच्छा, बड़े सुखी हैं। प्राय आदमी यही बोलता है, किसी से पूछो कैसे हो, बहुत बढ़िया, बड़े सुख में है। यह जो वृत्ति है, ये क्या बता रही कि आप उस सुख के भी साक्षी, आनंदमय कोश के भी साक्षी हो। अब इन पांचों कोशों का जो साक्षी है वो कौन? वो मैं अपना आत्मा। उसी को कहा विज्ञाते साक्षी पुरुष। मैं साक्षी हूं पांचों कोशों का, तीनों शरीरों का, तीनों अवस्थाओं का मैं साक्षी हूं। इसका ज्ञान हो गया। अब अगली स्थिति है, यह जो मैं साक्षी पुरुष हूं, चेतन, एक केवल एक शरीर मात्र में नहीं हूं, अपितु अब और विचार किया। अब त्वम पद का शोधन हो गया, अब और विचार करना है। ये सारी सृष्टि जो दिखाई पड़ रही है, सारी सृष्टि क्या? सारी सृष्टि कैसी? तो अब आप विचार करो, सारी सृष्टि जो है अन्नमय है। पृथ्वी, पृथ्वी का कारण
एक एक कारण में लीन करते जाओ। पृथ्वी का कारण जल, जल का कारण अग्नि, अग्नि का कारण वायु, वायु का कारण आकाश, आकाश का भी कारण महातत्व, महातत्व का भी कारण हिरण्यगर्भ, और हिरण्यगर्भ का भी कारण कौन? कौन? अव्यक्त। और वह अव्यक्त का भी साक्षी कौन है? परमात्मनिचा ईश्वरी। ये सारे जगत का जो साक्षी है ईश्वर। अब मेरे यहाँ का साक्षी, इस शरीर का साक्षी मैं हूँ, पंचकोश का साक्षी मैं हूँ, शुद्ध आत्मा, और सारे जगत का जो साक्षी है वह है ईश्वर। अब यह मेरी आत्मा और वह ईश्वर दोनों अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक हैं। जब यह ज्ञान हो गया तब आत्मा ही परमात्मा, ब्रह्मात्मैक्य बोध हो गया। अब नैराश्य बंध मोक्षे च। अब कौन बंधन से छूटने की इच्छा करे, क्योंकि अब बंधन ही नहीं रहा, बंधन ही नहीं रहा। जब बंधन ही नहीं तो मोक्ष के लिए कौन प्रयास करे? हाँ, किसी को कोई आदमी बहुत तड़प रहा हो, अरे अरे मुझको बहुत भयंकर बीमारी हो गई है, क्या करूं, देखो देखो मेरे गले में खांसी भी आ रही, खाया भी नहीं जा रहा है, सांस भी नहीं आ रही, दुनिया भर। और कोई बहुत बड़ा डॉक्टर आवे और वो डॉक्टर सब चेक करके कह दे तुमको तो कोई बीमारी नहीं, बस थोड़ा सा जुकाम है, कोई बीमारी नहीं पड़ी, आदमी क्या कितनी उसकी शांति मिलेगी? हाँ, जो सोच रहा था कि आजकल हमको बीमारी हो गई, कौन सी बीमारी हो गई है, उसको जरा सा डॉक्टर ने कह दिया तुमको हल्का सा जुकाम है, कोई बड़ी बीमारी नहीं, कहाँ है? वो आदमी महाराज दौड़ने लगता है। तो क्या हो गया? बोले अब कोई समस्या ही नहीं है तो उस समस्या से निदान ढूंढने की जरूरत। अब कितनी बार जो है लोग दवाई इकट्ठा करके रखते हैं, मौके पर खाएंगे, ये दवाई रख लिया, ये दवाई रख लिया, ये दवाई रख लिया, और जब पता लगा बीमारी नहीं तो दवाई क्या करें फिर? तो दवाई की जरूरत नहीं। तो नैराश्य बंध मोक्षे चा। अब बंधन और मोक्ष दोनों का जो है बंधन ही नहीं, तो मोक्ष की भी कोई परवाह नहीं। ना चिंता मुक्तये मम। अब मुक्ति के लिए कौन प्रयास करे? मुक्ति तो अपना स्वरूप है जी, अपना स्वरूप है। हाँ, भक्ति वाले जो है, जो भक्ति मार्ग हैं वृंदावन के, वो लोग तो हमारी मुक्ति की तो बहुत ही ऐसी तैसी कर रखे हैं, ऐसे तैसे मार्ग। वृंदावन के गैल में मुक्ति पड़ी बिलखाए, मुक्ति पूछे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ। ये वृंदावनी भाषा है। और फिर एक संत ने कहा सुनो, पड़ी रहो इस गैल में, साधु संत चले चले जाएं, उड़ी उड़ी रज मस्तक धरो, सहज मुक्ति हो जाए। मुक्ति क्या है? बोले वृंदावन में गलियों में पड़ी रहती है, भगवान जाने कैसे गलियों में पड़ी रहती है। वो मुक्ति पूछती है, हमारी मुक्ति कैसे होगी ये बताओ। अब भगवान ने कहा संत लोग आते हैं, जब परिक्रमा करते हैं तो उनके चरण की रज धूल ले लेना, तेरी भी मुक्ति हो जाए। अब ऐसे ऐसे जो है दोहा बना रखे हैं वृंदावन में। हाँ, मोक्ष अपने स्वरूप की स्थिति, अब उसकी कोई हमको अपेक्षा नहीं रही, क्योंकि बंधन ही नहीं रहा। कैसे नहीं रहा? अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। अंतर्विकल्प शून्यस्य बहि स्वच्छंदचारिणः भ्रान्तस्येव दशास्ताः तास्तादृशा एव जानते अंतर विकल्प शून्य से। ऊपर की पंक्ति से मिलाना, ये जो है उपक्रम उपसंहार। पहला शब्द सा प्रकृत्या शून्य चित्तो, हमने वहां कहा था भीतर से बिल्कुल उनके भीतर कोई विषयों का चिंतन नहीं, यही कहा था ना, भीतर कोई विषय का चिंतन नहीं चलता। यहाँ पर कह रहे हैं जो उपसंहार है, अंतर विकल्प शून्यस्य, भीतर अब कोई संकल्प विकल्प नहीं है। विकल्प संकल्प की अपेक्षा से होगा,
ये कर लूँगा, ये नहीं करूँगा, ये मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा, ऐसा भोगने को मिलेगा, ऐसा खाने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। भीतर कोई संकल्प विकल्प नहीं रहा, अंतर विकल्प शून्य से। अच्छा, वही स्वच्छंदचारिणा, बाहर से उनका व्यवहार थोड़ा बहुत अपनी मर्जी के मालिक हैं। हमने कहा ये इस पंक्ति को मिलाना, हमने दृष्टांत बताया था, वो कार का पहिया चल रहा है और इंजन पूरी तरह से बंद है, तो अंतर विकल्प शून्य माने इंजन बंद है। और वही स्वच्छंदचारिणा माने हाथ पांव इन पहिया उसके चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वो दृष्टांत को डाल, बाहर से व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, अब ऐसे महापुरुषों का भ्रांतस्य इव दशास्ताः, अब उनको कोई देखेगा तो कहेगा ये तो पागल हैं। हद हो गई। हाँ, चल रहे हैं, पानी पी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, भीतर से बिल्कुल जो कहते हैं हम कुछ खाते नहीं पीते नहीं, तो पागल हैं। तो बोले पागल हैं जी, ठीक है, लेकिन पागल को, ऐसे पागल को इसी प्रकार के पागल लोग जान पाएंगे। भ्रांतस्यैव दशा, ऐसे महापुरुषों की दशा को तादृशा एव जानते, जो ऐसे लोग हैं वही जान पाएंगे। कौन, कैसे लोग? तत्ववेत्ता को तत्ववेत्ता ही जान पाएंगे, ज्ञानी की मना स्थिति को ज्ञानी ही जान पाएंगे। सीधा कहें तो संत को समझने के लिए संत होना पड़ता है, ज्ञानी के भाव को समझने के लिए ज्ञानी होना पड़ता है। साधारण तरीके से एक डॉक्टर के लिखे हुए दवाई के पर्चे को कंपाउंडर तो होना ही पड़ता है, कम से कम डॉक्टर नहीं तो कंपाउंडर तो हो, नहीं तो उसके कुछ ऐसे शब्द होंगे जो हमको समझ में ही नहीं आते, उनका कंपाउंडर समझ लेता है। वकील की भाषा को समझने के लिए वकील होना पड़ता है, व्यापार की भाषा समझने के लिए व्यापारी होना पड़ता है। अब फिल्मों में ऐसे सुना है, पता नहीं सही, कि बंबई में कहते हैं 2 खोखा 1 पेटी। अब भगवान जाने यहाँ के लोग समझते होंगे। अब ये खोखा और पेटी क्या है आप ही लोग जानो। हाँ, सुपारी दे दिया। हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सुपारी खाई जाती है पान में, साथ में सुपारी को हम भगवान को चढ़ाते भी हैं, और गणेश जी का विग्रह नहीं है तो सुपारी पर रख करके गणेश का भाव आरोपित करके गणेश की पूजा भी कर लेते हैं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि कर लेते हैं। लेकिन बंबई की भाषा में सुपारी का मतलब कुछ और ही होगा। तो ऐसे ही जिस प्रसंग में आप जा रहे हो उस विषय के ज्ञाता के द्वारा ही समझा जा सकता है। तो संत की बात को समझने के लिए संसारी नहीं समझ पाएगा। संतों की बात बात में बात, ज्यों केले के पात पात में बात। कहते हैं कबीर साहब की उल्टी बानी, उनकी तो बिल्कुल उल्टी बानी है। बरसे कंबल भीगे पानी। हाँ, वो कहते हैं कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। अब ये समझने के लिए तो उनकी मना स्थिति के साथ जुड़ना पड़ेगा। भागवत जी में वर्णन आया कि जब परीक्षित अनशन करके बैठे हैं और सुखदेव जी चले आ रहे हैं, तो सुखदेव जी चूंकि पूरे दिगंबर वेश में हैं, उनके थोड़ा बाल बढ़े हैं, लोगों ने पागल समझा है। गांव के कुछ नासमझ लोग पीछे पागल आया ऐसे कहते हुए चले आ रहे हैं, और सुखदेव जी अपनी महिमा में। हाँ, कुछ भ्रांत लोग, नासमझ लोग, दुनियादारी लोग, पागल है। हाँ, और जब सुखदेव महाराज परीक्षित के पास पहुंचते हैं तो बड़े बड़े ऋषि लोग वहां खड़े हो जाते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, भृगु, अंगिरा, द्वैपायन, अनेक बड़े बड़े ऋषि लोग उनका स्वागत करते हैं खड़े होकर के। सम्राट परीक्षित खड़े होकर के स्वागत करते हैं। तब जो लोग पीछे पागल कह रहे थे वो भागे वहां से, अरे बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले महात्मा लोग स्वागत कर रहे हैं, ये तो कोई और है। अब सुखदेव जी को समझना हो तो साधारण आदमी तो नहीं समझ सकता ना। भागवत में ही वर्णन आया, विदुर जी उद्धव जी जब मिलते हैं दोनों पागल जैसी अवस्था में हैं,
यमुना जी के किनारे जब मुलाकात होती है तो महापुरुषों को महापुरुष समझ सकते हैं। साधारण आदमी कभी कभी कहते हैं नहीं, हम तो महात्मा जी को देख लेंगे कितने पानी में हैं, कितना जानते हैं। कम से कम साधारण मानसिक स्तर का व्यक्ति महापुरुषों की मन स्थिति को नहीं समझ पावेगा। इसलिए तादृशा ये वो जानते, तत्वज्ञानियों को तत्वज्ञानी ही समझते हैं, संतों की भाषा को संत लोग ही समझते हैं। ऐसा अब इनका कहना है, बिल्कुल सही बात, मेरी मना स्थिति को वही समझेगा जो तत्वज्ञानी होगा। सब लोग केनोपनिषद का स्वाध्याय किए हो। केनोपनिषद में वो शिष्य आके गुरुजी और गुरुजी के सामने जो शिष्य बैठे वहां गर्जना करता है, जोर से अपनी अनुभव की बात को कहता है, ना हम मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। हम नहीं समझते कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन जानता हूं। फिर यौनस तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। आप सबके बीच में जो लोग भी मेरी इस बात को समझेंगे वही समझेगा मेरे मन को। कौन सी बात को? मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि नहीं जानता हूं, और ये भी नहीं कहता हूं कि बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। कौन समझेगा? तादृशा एव जानते। इस तत्वज्ञानी की स्थिति को तत्वज्ञानी समझते हैं। वो अपनी किस मौज में है, किस महिमा में है तत्ववेत्ता, ये तो तत्वज्ञानी लोग समझे। अष्टावक्र जी ने हिलाया, इसको कहते हैं स्थाणु खनन न्याय। फिर से 15वां अध्याय शुरू होता है यहाँ से, स्थाणु खनन न्याय। जैसे कि अब अष्टावक्र जी फिर से कुछ न कुछ ऐसा उपदेश देंगे कि अगर तुम तत्ववेत्ता हो तो ऐसा क्यों करते हो। देखो, अष्टावक्रोवाच यथा तथोपदेशेन कृतार्था सत्वबुद्धिमान् आजीवमपि जिज्ञासु परस्तत्र विमुह्यति। अष्टावक्र क्या भैया कह रहे, देखो राजन, अपना आत्मा सर्वव्यापक है, नित्य प्राप्त है, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं और है और पाना है, सर्वत्र है, नित्य प्राप्त है। अपने आत्मा के लिए कहना चाहो, परमात्मा के लिए, तो ये शब्द बहुत बढ़िया, वो सब में है, सब जगह है और सब समय है। ये सब जगह है, सब समय है। सब जगह है यानी देश से अपरिचिन्न, सब समय है यानी काल से अपरिचिन्न, और सब में है यानी वस्तु से अपरिचिन्न। देश काल वस्तु से अपरिचिन्न ये शास्त्रीय शब्द है। सरल भाषा में मैं कहता हूं, सब जगह है, सब समय है और सब में है। फिर उसको समझने के लिए इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान की क्या जरूरत? जो सब जगह है, सब में है, तो यथा तथा उपदेशे, जो सत्व बुद्धिमान होगा, जिसका सत्व माने अंतःकरण, जिसका अंतःकरण सात्विक होगा, साधन चतुष्टय से संपन्न होगा, यथा तथा उपदेशेन कृतार्थ, थोड़े से उपदेश में उसका काम बन जाता है। बहुत ज़्यादा समझाने की, बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। अरे तुम आत्मा हो, मुक्त हो जाओ, इसी समय स्वीकार कर लो, यथा तथा उपदेश है। अरे कम से कम श्रद्धा तो रखो, विश्वास तो रखो शास्त्र की बात पर, गुरु के बात पर। शास्त्र और गुरुदेव के बात पर विश्वास करना भी तो श्रद्धा है। शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्धिया, तो इस पर विश्वास रखो। उन्होंने कहा ना कि तुम आत्मा हो, मान लो तुम आत्मा, क्यों नहीं मान लेते हो? मैं शरीर हूं, ये तो अज्ञानियों ने बताया,
और उसको माने बैठे हैं। मैं नाना मामा मौसा हूं, ये तो अज्ञानियों ने बताया, उसको माने बैठे हो। और संत लोग शास्त्र कह रहे तुम आत्मा हो, सच्चिदानंद ब्रह्म हो, क्यों नहीं मान रहे? हाँ, नहीं मानता जी। लेकिन जो अंतःकरण शुद्ध हो किसी का अंतःकरण निर्मल है, तो थोड़े से उपदेश में ही उसका काम बन जाता है। कैसे होगा? जैसे कभी ऐसा सुना होगा कि अष्टावक्र महाराज ने जनक को देखा, जनक ने प्रणाम किया और प्रणाम किया, महाराज ये मन को कैसे शांत करें, आत्मा को कैसे जाने। किसी और समय की घटना है, इस गीता के पूर्व। और अष्टावक्र महाराज ने कहा बताएंगे फिर, और जनक महाराज प्रणाम करके चलने लगते हैं। घोड़े की रकाब में पांव रखा, दूसरा पांव उठा करके रखना है। उतने में अष्टावक्र ने कहा सावधान जनक, सावधान। कौन जा रहा है, कहां से जा रहा है, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, जिस पर सवार हो रहे हो वो कौन है? घोड़ा की तुम्हारा मन। और इतने में कहते हैं एक क्षण में जनक महाराज को ज्ञान हो गया, एक छोटे से उपदेश से, एक छोटे से उपदेश से। तो यथा तथा उपदेश है। रामचरितमानस में सबसे छोटा उपदेश अगर है तो भगवान ने बाली की पत्नी तारा को उपदेश दिया है, सबसे कम शब्दों में और सबसे ज्यादा प्रभावी। चौपाई है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचितयति अधम शरीरा, प्रगट सुतन तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। 5 महाभूतों का जो बना हुआ शरीर है, तारा तेरे पति का सामने है, और जीव तो नित्य है। तुम शरीर के लिए रो रही हो कि आप जीव के लिए? और भगवान ने ऐसी प्रक्रिया किया, उसकी माया हट गई और उसके मन का शोक दूर हो गया। इतना कम उपदेश है। लेकिन दूसरी तरफ आजीवम अपि जिज्ञासु, आजीवम अपि जिज्ञासु, आदमी जब तक जीवित रहता है तब तक जिज्ञासु ही बना रहता है। मैं तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब तो मैं जिज्ञासा करता हूं, ये पढ़ लूंगा, अच्छा एक ग्रंथ हो गया दूसरा ग्रंथ पढ़ लूंगा, तीसरा ग्रंथ हो गया उसको पढ़ लूंगा, चौथा ग्रंथ हो गया उसको पढ़ लूंगा। अरे कितना पढ़ोगे, कितना? आजीवमपि जिज्ञासु परस्तत्र विमुह्यति। और इतनी जिज्ञासा, इतना स्वाध्याय करने के बाद भी कोई दूसरा जरा सा आवे और आपकी बुद्धि को विचलित कर देता है, हमारी बुद्धि को चोर चलायमान कर देता है, विपर्य में डाल देता है। क्यों क्यों ऐसा हो? क्योंकि बस कहीं ना कहीं निष्ठा की कमी है, दृढ़ता की कमी है, दृढ़ता की कमी है। आजीवम अपि जिज्ञासु, जीवन पर्यंत जिज्ञासु बने रहे, ऐसी कोई बहुत श्रेष्ठ बात नहीं। जिज्ञासा होती है, अपनी जिज्ञासा की पूर्ति करो, समाधान लाओ और अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाओ। ऐसी चित्तवृत्ति हो कि दूसरा कोई भ्रमित कर देवे, दूसरा कोई, कभी धन वस्तु लोग, कोई व्यक्ति, कोई दूसरे मत वाला महात्मा भ्रमित कर देता है। हाँ, फिर क्या जिज्ञासा? हाँ, निष्ठा की बात है। आजीवम अपि जिज्ञासु परस्तत्र विमुह्यति। हमारे क्या कहूँ, एक ऐसी घटनाएं होती हैं कि अच्छे अच्छे वेदांत के स्वाध्याय करने वाले लोग भी कुछ समय के बाद में किसी और संस्था में जाकर के दीक्षा लिए। हमारे एक जो है कोई परिचित वेदांत को पढ़ने के बाद ब्रह्मा कुमारी में चले गए। बताओ, आश्चर्य लगता है, आश्चर्य लगता है। क्यों? परस्तत्र मुह्यति, दूसरा तुमको विमोहित कर देता है, क्योंकि आप अपनी निष्ठा में परिपक्व नहीं हो पाए थे। यथा तथा उपदेश। राजन, तुम आत्मा हो, तत्वनिष्ठ बन जाओ। एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, देखो,
मोक्षो विषय वैरस्यम् मोक्षो विषयवैरस्य बन्धो वैषयिको रसः बन्धो वैषयिको रसः एतावदेव विज्ञानम् एतावदेव विज्ञानम् यथेच्छसि तथा कुरु यथेच्छसि तथा कुरु मोक्षो विषय वैरस्यम्। बहुत बढ़िया शब्द है, पूरी पंक्ति को ध्यान दें। पहले ये वाला देखो, बंधो वैषयिको रसा। बंधन क्या है? बंधन क्या है? विषय, हाँ हिंदी पढ़ लिया। विषयों में, पांचों विषयों में रसानुभूति होना, रस लेना, इसी का नाम है बंधन। शब्द सुनने में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, पांचों विषयों में, अन्यान चीजों में कहीं पर भी अपनी आत्मा से अलग कहीं पर भी रस आवे, वही आपका बंधन। इसके बगैर मैं रह नहीं सकता। रस आने का मतलब इसके बगैर मैं जी नहीं सकता, इसके बगैर मैं जी नहीं सकता। बेटा है, बेटी है, माँ है, भाई है, धन है, जमीन है। थोड़ा धन का नष्ट हो गया, अब तो मैं मर ही जाऊंगा, अब जीने का क्या फायदा। नौकरी है, पद है, प्रतिष्ठा है, अब जीने का क्या फायदा। यही मतलब आप वहां पर बहुत रस ले रहे थे, यही बंधन है। बंधो वैषयिको रसा, विषयों में रस लेना ही बंधन। और देखो फिर अब पहला वाला को, मोक्षो विषय वैरस्यम। इसका मतलब मोक्ष क्या है? किसी भी विषयों में रस ना आवे, इसी का नाम मोक्ष। हाँ, कहीं पर भी हमारा हाँ, महाराज श्री पूज्यपाद महाराज श्री अखंडानंद महाराज कहते थे, जहां से हाथ खींच ना सको वहां हाथ मत लगाओ। हाँ, जहां से हाथ निकाल ना सको, खींच ना सको, वहां हाथ मत सटाओ। आप बिल्कुल फेविकोल के जैसे जगत में मत चिपक जाओ। हमने एक वस्त्र उतार के फेंक दिया, दूसरा वस्त्र पहन लिया। विद्यालय एक छोड़ दिया, दूसरे विद्यालय में चले गए। मित्र एक छूट गया प्राइमरी वाला, दूसरे मित्र बन गए। आप निरंतर बदलते तो जा रहे हो। ऐसा थोड़े कि इसके बगैर नहीं जी पाएंगे। समस्या तब होती है जब शादी होती है। इस पत्नी के बगैर हम नहीं, हाँ, माँ के बगैर जी लेंगे, पिता के बगैर जी लेंगे, लेकिन पत्नी के बगैर हम नहीं। क्या हो गया? बोले ये आपका बंधन हो गया, बंध गए आप। इसीलिए नाम दिया संबंध। सम्यक रूपेण बधनात् यसा संबंध। अच्छी प्रकार से जो बांध ले हुए उसी का नाम हुआ संबंध। तो विषयों में रस आना ही बंधन है, विषयों से रस का निकल जाना ही मोक्ष है। एतावत एव विज्ञान। राजन, इतना ही ज्ञान है। एतावत माने इतना ही, इतना ही, एतावत एव, इतना ही ज्ञान है। यही विज्ञान है। जो मैं तुमको बताना था मैंने तुमको बता दिया। आगे तुम्हारी मर्जी। हाँ, ऐसे भगवान ने गीता में कहा था 18, यथेच्छसि तथा को, तुम्हारा जैसा मन हो। अब तुम्हारा मन हो तो संसार में जाओ, जाओ जाओ, मौज लो संसार में। हाँ, बंधन में पड़े रहोगे। हाँ, मर्जी आपकी। अब किसी को पता हो गए कि समोसा खाओगे तो पेट में दर्द होगा, तो डॉक्टर बता देगा, भाई हम बता देंगे मिर्ची वाली चीज मत खाना, नहीं तुम्हीं को दर्द होगा। बोले नहीं, बिना खाए रह ही नहीं जाता। जाओ खाओ, जाओ खाओ, खुद पता लग जाएगा, खुद पता लग जाएगा। अब बता दिया गया कि कोका कोला मत पीना, गला खराब हो जाएगा, बुखार आवेगा। बोले बिना पिए रह ही नहीं सकते, जाओ मरो, हमको क्या करना। एतावदेव जिज्ञास, इतना ही विज्ञान है। यथेच्छसि, जैसा तुम्हारा मन हो वैसा करो। हमने तुम पर छोड़ दिया, हम तो केवल मार्गदर्शक हैं, तुमको रास्ता बताते हैं, बाकी जो आपकी इच्छा हो सो करो। आज यहाँ पर शांत।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।